नमस्कार दोस्तों, आप सबका अपने इस चैनल पर मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, ये जो आप भव्य इमारत देख रहे हैं, ये मेरे ही गांव की एक चौपाल है, एक धरोहर है जो गजब की ड्राफ्टिंग है। यह करीबन 150-200 साल पहले की पुरानी इमारत है और यह एक खंडरनुमा बनने जा रही थी, क्योंकि इतने लंबे समय के बाद जिसकी 2-3 बार मरम्मत हो भी चुकी है और इतना समय निकलने के बाद कोई भी इमारत गिरना शुरू होती है, तो ये एक दास्ता है उस दृश्य की कि जब ये गिरना शुरू हुई, वहाँ पर नज़दीकी इस घरों में एक ताशों की मंडली बैठी हुई थी और वो व्यक्ति इस भव्य इमारत को गिरते हुए देख रहे थे और जिनके मन में ये विचार आया कि पंचायत पंच सरपंच करे या ना करे, लेकिन ये हमारे बुजुर्गों की देन है जिन्होंने ये बनाई है, तो हम ऐसे ध्वस्त न होने दें इसको और मिलकर इसकी मरम्मत करवाएं। तो उनका इकट्ठा होना और इस भव्य इमारत को फिर से बिल्ड करने के लिए ये दास्ता है। आइए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल मेरा गांव मेरा स्वाभिमान चैनल पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज मेरे ही गांव के एक इतनी गजब और भव्य इमारत में लेके आया हूं कि जिसमें करीबन हर समावेश जो आयोजन होते हैं, जो पंचायत के हैं या सरकार के हैं या कोई रैली का समायोजन है, तो इस भव्य इमारत में, परश में, चौपाल में, इस धरोहर में आयोजित किए जाते हैं। तो इस भव्य इमारत की कहानी कुछ ऐसी है कि बहुत अरसों पहले बनी थी और आपने इसकी ड्राफ्टिंग देखी होगी, इतनी गजब की है, सौंदर्य इतना गजब का है। काफ़ी समय पहले ये बनाई गई थी, लेकिन इसकी जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज होते हुए गिरना शुरू हो गया। तो इस इमारत को फिर से बिल्ड करने के लिए यहाँ के जो निवासी हैं, नज़दीकी हैं, उन्होंने इतनी एक गजब की सोच रखी कि इस भव्य इमारत का हम खंडर नहीं बनने देंगे। और इस सोच के साथ जो पंचायत का काम होता है, पंचायत के काम से पहले खुद ही इन्होंने अपना इंटरेस्ट ऐसे बनाया कि हम इस इमारत को फिर से बिल्ड करेंगे, फिर से बनाएंगे। इतनी गजब की सोच, और इस सोच के साथ जो जुड़े हुए इंसान हैं, काबिले तारीफ़ है। तो उनकी ये बात, उनका ये मैसेज सुनकर मैं प्रभावित हुआ और इसी मैसेज को आप सब के बीच में लाने के लिए, दिखलाने के लिए, बतलाने के लिए मैं उन शख्सियत के सामने आया हूँ, उनके बीच में आया हूँ। तो उनसे आपसे रूबरू करवाने के लिए, आपसे बात करवाने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो मैसेज यह है कि इस इमारत को फिर से सुंदर बनाने के लिए इस इमारत में जिन शख्सियत का सोच, हाथ और कदम रहे हैं, हम उनसे आपको रूबरू करवाएंगे। ये हैं मेरे गांव के ये बुजुर्ग जिन्होंने इस इमारत में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो मैं आप सबको मिलवाता हूं। नमस्कार जी, राम राम। राम राम भाई साहब। राम। तो इस सोच में पहल रखने वाले इंसान हैं, तो उनसे मैं आपको मिलवाता हूं, बातचीत करवाता हूं। फिर से मैं आपको करबद्ध नमस्कार करता हूं। राम राम जी। राम राम जी। इस विचार को जब मैंने सुना, तो जैसे बताया गया था, तो मैं आपसे फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, ताकि मेरे दर्शक और हमारे गांव के जो प्रेमी हैं उस बात को समझ सकें, सुन सकें। तो ये जैसे इमारत का माहौल या फिर इसकी इमारत की स्ट्रक्चर कैसी थी या फिर कैसे गिरना शुरू हुआ, तो उस कहानी के बारे में आप एक बार बताओ। ये 200 साल पुरानी है। फिर हमारे बुजुर्गों ने इसकी मरम्मत कराई। 2 बार पहले हुई थी, तीसरी बार हमने कराई। फिर ये ठीक, कुछ हमने इकट्ठे करे थे, तो 2000 सारे ना, बस कुछ गवर्नमेंट ने सारा दे दिया, तो इसकी मरम्मत यह कराई थी। ठीक ठीक ठीक। तो आपने शुरुआत की इस सोच की, इसको दोबारा से बनाने के लिए, तो उस सोच के साथ कौन कौन आपके साथ थे? ये सारे भाई थे जितने यहाँ थे। ठीक ठीक ठीक। और कैसे विचार बनाए, कैसे ये बात पनपी की? होता है इसमें, जो भी पंचायत या दूसरे
जो भाषण भूषण दे आओ हैं ये इससे प्रेस में आओ है और ये गिरने को उस पर कगार बजा रहे थे। तो हमने सोचे भाई इसकी मरम्मत करा दो। हमने पैसे इकट्ठे करे भाईचारे से, तो पहले मरम्मत कराने लगे, फिर गवर्नमेंट ने इसका कुछ पैसे दे दिए हमने। ठीक ठीक हाँ ठीक। और इसी में जैसे सभी आपने बताया, तो 1 बाय 1 और भी विचार लेते हैं। आओ जी, आप भी थोड़े सामने आओ। हाँ जी, आओ सामने आ जाओ, थोड़ा कवर हो जाएगा अच्छे से। हाँ जी, जो इस सोच के साथ जुड़े हुए थे वो परिवार के सदस्य है, वो विचारशील इंसान, वो 1 बाय 1 अपने विचार देंगे, तो कृपया सुने जी। भाई बात यह है, नाम तो है या बामल वाली चौपाट, लेकिन या कोई बामल वाली चौपाट नहीं, या 36 बिरादरी तीनों पन्ने सारा गांव की प्रेस है। हाँ, तो इस हर एक कोई भी प्रोग्राम इस प्रेस में हो है, इस बात को देखते हुए हमने भाई इसमें दूसरे पन्ने की भी ब्रांड डेटे, हमारे पन्ने की ब्रांड डेटे, 36 बिरादरी की को बराती इसमें डेटे, तो एक चीज़ तो कम से कम धरोहर गांव की इसी होनी चाहिए, अब पूरे गांव के नहीं उसका फायदा हो, यह सोच थी भाई आएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जैसे ये बात सुनी गई थी कि भाई जैसे ताश की मंडली बैठी हुई थी और जैसे ही नज़र गई तो दीवार गिरने वाली थी, तो जैसे उनमें चाचा सतीश जी थे शामिल। सर चाचा आप भी आओ एक बार उस बात को। जी जी, एक उसी दृश्य को आप फिर से दोहराओ, क्योंकि ये इतना गजब का मैसेज है कि या तो आ जाओ, आप यहीं बैठ जाओ सही, या तो किसी पंचायत का काम हो या फिर सामूहिक काम हो, या फिर अगर किसी भी धार्मिक सतल है या पंचायती सतल है या सामूहिक सतल है, तो उसमें जो इंसान की सोच होती है कि भाई इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, और हमारा मान लो शारीरिक अगर उसमें मेहनत कस है या विचारशील है या लोगों को इकट्ठा करने के लिए भाव है या कुछ 2 पैसे दे के उसमें सहानुभूति और सहारा देने की बात है, तो उस काम में हिचकना नहीं चाहिए जो सामूहिक काम होते हैं। तो उसमें आपने बेखूबी रोल अदा किया है कि भाई जैसे आपने किस्सा बताया कि बैठे हुए थे और जो दीवार गिर रही थी उस पर नजर गई, तो वो किस्सा इतना गजब का मैसेज है कि भाई हर एक गांव के, हर एक प्रांत के, हर एक नागरिक का यह फर्ज है कि अपने गांव की धरोहर अगर कुछ नुकसान में है तो उस पर नजर जाए और उसको बनाने के लिए हम अपना कंट्रीब्यूशन दें। ये गजब का मैसेज है और इस मैसेज को हर किसी ने सुनना भी चाहिए और इसको अमल में भी लाना चाहिए। हर एक नागरिक ने ये फर्ज अपना समझना चाहिए कि मेरे गांव की कोई भी इमारत है तो उसमें अगर कोई नुकसान है तो हम उस नुकसान की भरपाई करें और उसको ऐसे ही यथावत बनाए रखने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दें। तो ये गजब का मैसेज आपसे जब मैंने सुना तो मैं प्रभावित हुआ, तो वही एक किस्सा मैं दोबारा से सुनना चाहता हूँ। हम ताश खेल रहे थे, कई जने बैठे थे और जब जकरा हो गया वह प्रेस पड़ेगी, बम्बल पाने की आप चौपाट है और मक्खा भाई नए बड़का तो संपर्क करो। हम राज दौरा आए, राज ने 2000 रुपये दिए, बोला 2-2000 रुपये इकट्ठे कर लो, कसर रहेगी तो और कराएंगे। हमने वो राज्य में राज्य कैशियर बना दिया और राज्य तो चल लिया, फिर हमने मिस्त्री ला दिए और मिस्त्री ला दिए, काम हो गया, फिर ऊपर तो सरकार की मदद मिल गई और प्रेस 1 नंबर की होगी। वो जो जैसे आपने शुरुआत की और आपको जैसे प्रेस में आमंत्रित कर रहे थे सरपंच साहब की भाई आओ सभा बैठेगी, सेक्रेटरी आएंगे, वो किस्सा कैसा था? वो तो वो आया करते जो ग्राम सचिव नहीं आया करे, ग्राम सभा वाले, उनके लिखा दिन दे अगर प्रेस पड़े है वो हमने क्यों बुलाओ हो कि मैं काम करो और उनने फिर वो लिख तो ले जाया कर देव के उड़ता आया। तो इतना गजब का था कि भाई जैसे जो धरोहर चीज़ है वो नुकसान में ना जाए, तो उसकी भरपाई करने के लिए जैसे जो भी पंचायत सेक्रेटरी बैठते थे तो उसमें ही सरपंच साहब इनको इनवाइट कर रहे थे और उन्होंने अपने इस मसौदे को रखा कि भाई जैसे ये पंचायती इमारत है तो इसका नुकसान नहीं होना चाहिए, तो आप इसको गहनता से लो। तो इनकी जो विचार थी ये कि भाई हमारी इमारत फिर से ऐसे बने, अच्छी बने, और क्योंकि ये 26 बिरादरी की है और बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, किसी की शादी है, किसी लड़की की है, बारात यहाँ पर रुकती है, तो ऐसी चीज़ नुकसान में ना जाओ। और इतनी भव्य इमारत है, ये आपने वीडियो में भी देखी होगी, इतनी गजब की, और बनाए रखने के लिए जो आपसी सोच रही वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है, जो कि हर एक नागरिक ने, हर एक प्रांत के किसी भी वासी ने इस चीज़ को अपने अमल में लेनी चाहिए कि हमारे गांव की या हमारे नज़दीकी कोई इमारत ऐसे ध्वस्त ना हो।
तो गजब का मैसेज था। तो आशा है कि आप सबको ये मैसेज अच्छा लगा होगा और आप भी इस चीज़ को अमल में लाओ। आप में भी इसी कोई ऐसा अपना विचार शेयर करना चाहता हो? हाँ जी। विचार तो ये है जी, जो भी पुरानी थी अब बुढ़िया ने बनाई थी, हमने न सोची भाई जब उस टाइम भैया बनाई है तो हम इसका क्यों ना 2 रुपये ला दें। हमने पीछे इकट्ठे करके न इसकी या मरम्मत करवा दी ताकि यह 150 साल और चली जा। कोई आने वाला देखा तो वह बड़ी अच्छी चीज़ है। उन टेमा की यह बड़ी बढ़िया चीज़ थी, ये भी बढ़िया चीज़ है। तो सोच यह थी कि भाई कोई धरोहर है तो आप बनाए रखा। हमारे तो थोड़े पीछे ला के उन टेमा बनाई थी जिन टेमा काल को बेपड़िया कर दे। अपने पेट पट्टी बांध के जब यह बनाई थी, जब तो कोई भी साधन नहीं था, जब यह चीज़ बनाई थी। बहुत गजब की बात है। कहना ये है कि जैसे जैसे हम पिछले इतिहास की तरफ जाएंगे तो उस टाइम पे बहुत लाले हुआ करते, खाने के भी, रहने के भी, सहने के भी, और ऐसे जो इमारती जो सामग्री होती है उसके भी। तो भी हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने जैसे तैसे करके इस चीज़ की स्थापना की। तो उनका ख्याल क्या है, इतना गजब का है कि उन्होंने, हमारे बुजुर्गों ने जो चीज़ स्थापित की है तो उन्होंने तो स्थापित की और हमने तो ख्याल रखना है। तो हमने कम से कम ऐसे भाव तो रखने चाहिए कि इसका नुकसान ना हो। तो बहुत गजब की है, काबिल तारीफ़ है। मैं फिर से इस चीज़ का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि ऐसी ऐसी सोच, ऐसे ऐसे हीरे हैं और ऐसे ही एक दूसरे से कड़ी मिलकर एक ये समाज की स्थापना होती है। तो आप भी ऐसे ख्याल पैदा करो और ऐसे ऐसे हीरो के विचार सुनो भी और साथ भी रहो और साथ दो भी। और कोई अपने विचार ऐसे व्यक्त करना चाहता हो? कोई नहीं। भाई जो इन भैया ने बताई ये सही विचार थे, ये विचार थे हमारे सारे के। बैठे थे एक जगह नु सारे की सलाह बनेगी, 20-30 आदमी दोबारा संपर्क कराया जो इसी पाने के आदमी सबसे। अब जो बुढ़ा तो बनाई दी, उनका बनाना हाथ में था, लेकिन अपने मरम्मत तो आप करवाए इसका। हर आदमी से नू सलाह ली पे बोलो कितने पैसे। तो भाई राज से स्टार्टिंग हुई थी 2000 रुपये सबसे पहले इसने दी थी, स्टार्टिंग यहाँ से हुई। फिर सबसे 2-2000 रुपये लेके कुछ सरकार का सही मिल गया, जैसे सारे फर्श फारस और हटके जो इसकी मरम्मत थी लिपाई छत पक्की, दोबारा से फिर नई सिस्टम हो गया। और आगे जीवांगे इतना ही ख्याल है इस पार्टी का, इस सदीन का, इस कमेटी का। अगर भाई इसकी मरम्मत फिर दोबारा करनी पड़ेगी तो फिर कराएंगे। वाह जी वाह, बहुत गजब की बात है ये। जैसे उन्होंने मान सम्मान दिया है कि इस पहल में जो अगेत में थे, जेब से पैसे निकालने वाले भी, विचार रखने वाले भी, सहयोग देने वाले भी और पीठ थपथपाने वाले भी, उन्होंने इतना सम्मान दिया है। तो वास्तव में ये गजब की बात है। जो पहल करता है, जो कदम रखता है, तो वास्तव में उम्र भर तक सम्मानित होता है। और जैसे इतिहास में नाम लिखे जाते हैं, ऐसे ही शख्सियत के लिखे जाते हैं कि भाई जिन्होंने पहल की है। तो राज सिंह का बार बार नाम ले रहे हैं, तो वास्तव में मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ, इनकी विचारधारा से, कि भाई इन्होंने युवाओं को भी जोड़ा है, विचार को भी जोड़ा है, पीठ भी थपथपाई है और अपनी जेब से पैसा निकाल के भी उस मुहिम को आगे बढ़ाया है। तो वास्तव में मैं फिर से इनका शुक्रगुजार हूँ। और अपने कोई विचार फिर से व्यक्त करना चाहता हूँ? कोई नहीं है, अरे बतेरे हो गए, कोई नहीं। सम्मानित व्यक्ति हैं, 2 शब्द बताओ। गांव को कुछ सलाह देनी हो, कुछ विचार रखना हो, कुछ तो बूझ के मैं वही कह रहा हूँ मैं। जैसे ये अच्छे विचार हैं, ये अच्छे ख्याल हैं, तो अपने, हाँ जी हाँ जी, सलाह तो यह है भाई, सामूहिक काम यो है। हमारा गाँव में बांधरा बड़ा करपोक चल रहा है, कई आदमी पढ़ लिए इनने। और जय सरकार के या आपकी कितने चैनल पर को सुनवाई हो रही हो तो इन बांधरा जाप्ता कराया जा। रात ने भी भीतर हो तो मस्ता रहे जमा सूते बालक ने नहीं छोड़ रहे, तो बहुत ज़्यादा परेशान है इन बांधरा दें। और इनका समाधान होना चाहिए, ज़रूर दे भी ज़रूर। जो काम सहयोग चाहोगा वो हम देवांगे। जिस भी चीज़ का, पैसे का, भाई मानस का, जो भी चीज़ जरूरत पड़ेगी उसकी हम करेंगे मदद। और भाई बांधरा का समाधान होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो रही है। और पहाड़े हैं बड़ा नुकसान। हाँ बड़ा नुकसान। आड़े विश बड़ तड़क तो लकड़न कौन दिन दे, आड़े बढ़ रहा जो प्रेस के साथ में है, आड़े का तो ऊपर इसका मैं रही जा बालक भाज के लगड़े। तो यह भी एक करड़िए बीमारी है जी। जो ये बताया कि जो पशु हैं और जैसे वानर है तो उनसे परेशान है निवासी, तो उसके लिए सरकार से भी गुजारिश की जाएगी कि इसके बारे में कोई कदम, ठोस कदम उठाया जाए ताकि किसी का जान मान की हानि ना हो, बच्चे को नुकसान ना हो।
तो अच्छी बात है ये। और इससे रिलेटेड भी क्या है, जो सरकारी जो डिपार्टमेंटल ऑफिसर होते हैं उनसे भी इन चीज़ की शिकायत की जानी चाहिए कि भाई ऐसे ऐसे जो जंतु हैं, जानवर हैं, तो उनकी देख रेख, क्योंकि उनके पास होती है, प्रावधान होते हैं, उनके पास अधिकार होते हैं, तो हम उनसे भी तालमेल रखेंगे, विचार रखेंगे और इसके लिए जो सख्त कदम उठाया जाएगा हम उसके बारे में भी बात करेंगे, एप्लीकेशन देंगे। और कोई सुझाव आपका, और कोई मनसा, जैसे अपने ही गांव के नौजवान साथियों को कोई सुझाव कि भाई किस दिशा में चलना चाहिए या क्या किस तरीके से काम करना चाहिए, या फिर अपने ही गांव के जैसे पंच हैं, सरपंच हैं, कि भाई जैसे आपकी सोच थी कि जब आपने इस सोच को आगे बढ़ाया उस टाइम तक आपके पास आर्थिक अवस्था नहीं थी और अपनी ही सोच शुरुआत की कि भाई हम खुद ही ऐसे मान लो संपत्ति को इकट्ठा कर लें, अर्जित कर लें और उसके बाद लगावा, तो तब तक तो पंचायत का, सेक्रेटरी का सहयोग नहीं था, लेकिन आपने 20-30 जुड़ लिए थे। हाँ, आपने सोच को लेके चले। अगर ये काम पहले ही पंचायत उठा ले, जिम्मेदारी भी उठा ले, अपनी इंटरेस्ट उठा ले, तो आप पंचायत को, पंच को या क्या कोई सुझाव देना चाहते हो? सुझाव तो यो है जी, जो भी इलेक्शन होया है पार्टीबाजी छोड़ के न, सरपंच हो, पंच हो या खुद कोई आम नागरिक हो, उसने सामूहिक काम में सहायता देनी चाहिए और ताकि सारा गिला सकुआ बुला कर न सामूहिक काम करने चाहिए। और भाई जो भी मदद हो आर्थिक, मारे बस की हो तो मारे पे लो, सरपंच का बस की हो सरपंच दो, और सुविधा काम में ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए सामूहिक काम की या सोच। बहुत गजब की सोच है ये। अच्छा, करीबन 5 या 6 महीने होने वाले हैं इलेक्शन होने के बाद भी, तो जो ये काम शुरू हुआ था इतना गजब का, जिसे हम प्रभावित हुए, आए आपके बीच में, हमने वक्त निकाल लिया, आपसे भी मांगा, तो ये पहले वाली योजना की बात है। ये योजना होने के बाद कोई ऐसा काम हुआ हो जो प्रभावशाली हो? जो अभी कुछ नहीं हुआ है, अभी तो सरपंच लगे ना, कोई रिबन नहीं कटा है, नए सरपंच का काम में कोई नया बढ़िया काम हुआ। अभी शुरुआत नहीं है। सरकार की सरपंच ही खेच थाने खत्म ना होती भाई, आगे की तो बात जब होगी, जब सरकार का इनका कोई आपस में कंप्रोमाइज होगा और बढ़िया विचार बनेंगे दोनों औरतें, जब बात बनेगी तो फिर बेरा लगा मैंने, मैं बढ़िया काम करवाऊंगा कर सुन के ने। तो आपकी उम्मीद, आपकी आशा या फिर आपका सुझाव कोई सरपंच के पक्ष में या फिर पंच के पक्ष में या गांव के पक्ष में? गांव के पक्ष में तो नहीं है भाई, सरपंच तो हम यह कैसे काम है, कोई बढ़िया काम करे, अच्छे काम करे, गली है, पानी की सुविधा रखे भाई, अपने जैसे प्रेस का सामूहिक काम था, इन बातों पर ध्यान दे, और कोई सामूहिक काम है उस पर कोई ध्यान दे आदमी, तो ये अपना घर भरना का तो कोई कह नहीं सकता इस बात का तो। लेकिन हम तो नहीं सोचा भाई, बागन बताई थी भाई, इलेक्शन के टाइम में जो पार्टीबाजी थी, गला सुखा था, मिटा मिटू गए, एकजुट हो गए ना, कोई काम का सामूहिक काम कोई भी है उसमें कर देना चाहिए आदमी ने, न्यू निकलना चाहिए भाई। बोलराज काका बोलराज ने मेरी वोट घेरी थी, मैं नहीं इसका नहीं करूँ, फलाना नहीं घेरूँ, ये कोई बात चलने वाली नहीं होती काम में। काम तो 36 बरादरी भाईचारा है, भाईचारे से रहना चाहिए आदमी ने, उसी ढंग से आदमी ने काम करने चाहिए भाई। बहुत गजब का मैसेज है कि भाई इलेक्शन के टाइम पे जो भी पार्टीबाजी थी, जो भी विचारधारा थी, वो वक्त गुजर चुका है, हाथ में सत्ता आ चुकी है, पावर आ चुकी है और गांव के प्रधान हो चुके हो, तो अपनी इस मनसा को स्वीकार कर लें कि भाई गांव में काम करना है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो जैसे ही काम शुरू होगा तो हर किसी की नज़र रहती है, जैसे इन्होंने कहा कि भाई अब तक कोई रिबन नहीं कटा है, तो आशा करते हैं कि पंच और सरपंच अपनी इस नीयत को मजबूत करें कि गाँव में सुधार करना है, विकास करना है। तो वक्त आ गया है, तो हम भी आशा करते हैं, और अगर सुन रहे हैं तो वो भी अपनी गति को बढ़ा लें। लोगों का विश्वास था या आशा थी तो उस पर खरा उतरें। तो बहुत अच्छा मैसेज था, बहुत अच्छा संदेश था। आशा करता हूँ आपको भी ये मैसेज और संदेश, ये वीडियो, ये वार्तालाप अच्छी लगी होगी। तो आपसे फिर से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में, सगे संबंधियों में, प्रियजनों में, परिचितों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये मैसेज और संदेश सबको मिल सके। और अगर किसी मित्र ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरा गांव मेरा स्वाभिमान, ताकि ऐसे संदेश, ऐसे विचार, ऐसे भाव धरातल से जुड़े हुए आपको मिलते रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी अंदाज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।